मैं आपको बता रहा हूं, आज रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पाकिस्तानी शेयर मार्केट लोगों को जान के शायद थोड़ा मतलब अचंभा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स, लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से, तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है। फिर ये सारा इट इज अ गेम ऑफ नो, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मनी गेम। एब्सोल्युटली राइट। गोबरखोर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जीडी बख्शी जैसा आपने शायद ही कोई देखा हो। जनरल जीडी बख्शी की अक्सर वीडियोस आप देखते ही रहते हैं, हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो आपको उसके इंटेलेक्ट लेवल तक जरूर पहुंचा देगा कि एंकर उससे सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ अमेरिका भी इन्वेस्ट कर रहा है, और हमारे पास ये खबरें आ रही हैं। और दूसरा सवाल कि रशिया का मीडिया ये कह रहा है कि इस वक्त इंडोनेशिया और अफ्रीका जो रफाइल खरीद रहे थे वो सारे के सारे उस पर रीथिंक कर रहे हैं कि हम इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस पर जनरल जीडी बख्शी के आप जवाब जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको सवाल सुनाते हैं एंकर ने, जो कि छोटा अर्नब गोस्वामी है, जिसका नाम ही ऐश्वर्या है, लड़कियों वाला। उसकी एक्टिंग भी आप देखिएगा, और फिर जनरल जीडी बख्शी के जब आप जवाब सुनेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कैसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ रहा है और हमारा पड़ोस कितना गंदा है कि उनका सो कॉल्ड जो डिफेंस एनालिस्ट है उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं, ये जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण बन रहा है, दिस इंटरनेशनल सीन जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, जनरल साहब चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, रशियन मीडिया विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बट ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये इंडिकेशन देता है कि कैसे इंटरनेशनली चाइना इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद हो रही है। और सिर्फ चाइना नहीं है, अमेरिकन बड़े बड़े हेज फंड्स, कई बड़े बड़े अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तानी शेयर मार्केट लोगों को जान के शायद थोड़ा मतलब अचंभा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स। तो ये एक अलग तरीके का गेम चल रहा है जिसको परसीव किया जा रहा है भारत पाकिस्तान, बट इट्स लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जनरल साहब, अ ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है। इसके पीछे प्राइमरीली कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से, तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है, ना सिर्फ भारत को बल्कि अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, दुनिया भर में सेल्स मार्केट लगी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने वहां पे इलॉन मस्क ने बोल दिया इससे ज्यादा बेवकूफ कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये फेल्ड है, ये फाइटर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर है, तुर्की ने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक है, अब वो सब के सब भारत की जो मार्केट है उसको बेचना चाहते हैं, और भारत की मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अब अगर रूस अपने हथियार बेचना चाहता है, क्वाइट ऑब्वियसली उसको रफाल की कन्नी खींचनी है। अगर अमेरिका अपने बेचना चाहता है वो भी रफाल को गाली देगा, और अगर चीन अपना J-10C बेचना चाहता है दुनिया भर में तो वो भी रफाल को गालियां सुनाएगा। ठीक है, और रफाल का एक गलती जरूर थी कि इन्होंने हमको अपना सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अगर ये सोर्स कोड देते जिस तरह की रूस ने दिया
तो हम अपने अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल रफाल पे फिट करके और भी जोर से मारते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सोर्स कोड ना देने की गलती की है रफाल ने, रफाल को महंगी पड़ सकती है, ठीक है, महंगी पड़ सकती है। लेकिन ये सारा इट इज अ गेम ऑफ No, it's a geopolitical money game. Absolutely right. नहीं तो आप सोचिए तो पैसा चाहिए। Absolutely, General साहब. Thank you so much for your time and those expert comments. Thank you, General साहब. तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, शहजाद है, रोहित है, आम आदमी पार्टी है फॉर अ चेंज देयर बैक, निकल आए हैं अपनी रुदाली से, थक गए हैं रुदाली गागा के आम आदमी पार्टी के नेता. नाउ दे बैक ऑन डिबेट. समाजवादी पार्टी है, पंकज जी है, कांग्रेस है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं पुतिन का खेल समझता हूं, मैं मोहम्मद बिन सलमान का गेम समझता हूं शहजाद, मैं पाकिस्तान का तो समझता हूं, शी जिनपिंग का, पुतिन का भी समझता हूं. जनरल साहब समझा रहे थे कि क्यों अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तान की शेयर मार्केट में जाके करते हैं. लेकिन भारत के नेता पाकिस्तान में पॉपुलर होने का ये क्या गेम है? भारत के नेताओं की ऐसी टिप्पणी कि उनको भारत में थूथू हो, लिटरली थूथू हो. कोई ये बोल रहा है छुटपुट घटना है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान के 15,000 के ड्रोन को 15 लाख की मिसाइल से मारा है. बताओ कितनी बैड डील है. इज इट अ बिजनेस डील? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जैसे आजकल जेनजी की भाषा में बोलते हैं कि कांग्रेस चाइना पाक पगलू बन चुकी है, या अगर ऑफिशियल भाषा में बोलना है तो कांग्रेस हैज बिकम DGISPR, या और भी अधिक भाषा में समझना है तो जैसे कई सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जेल में जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हम ही ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे. देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं. आज राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी, ध्यान से सुनिए, राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं. देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी डील विद टेरर. व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड आर्मी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, इट हैज शोन डिसाइसिव रेजोल्यूट नेशन. ये राघव चड्ढा फैक्शन का है. आतिशी फैक्शन का स्टेटमेंट छोड़ देते क्योंकि मुझे लगता है संजीव झा जी राघव चड्ढा फैक्शन से छोड़ देते उसको. आप अपने आप डिसाइड कर लेते हो. नहीं, वो क्लैरिफाई अपनी पार्टी का तो करते हो, अगले का भी करते हो. आतिशी बोल रही है माना अगले के खराब दिन जोड़े. नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं. ये देखिए, ये हम नशा करके डिबेट नहीं करते, हम डिबेट सोबर होकर करते हैं. हमारे ग्लास नहीं रहता है गाड़ी में ना, कारोबार नहीं चलता. हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या है. आतिशी ने बोला पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, और राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया भारत सरकार और सेना ने. अब मैं राघव चड्ढा जी की बात को मानते हो, आगे बढ़ना चाहता हूं, उनसे मेरा बैर नहीं है, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं. खड़गे जी, छुटपुट घटना है. मतलब 9 आतंकी कैंप तबाह करना, 11 मिलिट्री बेस तबाह करना, 100 आतंकी को मारना, 70+ मिलिट्री ऑफिशियल्स को न्यूक्लियर देश में जाकर मारना, ये छुटपुट है. तो 26/11 के बाद जो किया वो बता दीजिए क्या किया आपने. दूसरी बात, गुलाम मीर बोलते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई. और तीसरी बात, विजय वड़त्तीवार ने, अभी जिसपे मैंने एक ब्राइट भी दी, 15,000 का चाइनीज ड्रोन था. इनको किसने बताया कान में आके 15,000 का था? 15,000 का ड्रोन था. हमने 15 लाख का रॉकेट छोड़ा. साहब 15 लाख नहीं, एक बात सुन लीजिए, 15 करोड़ का भी होता ना, 1500 करोड़ का भी होता तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे गोल्डन टेंपल पर रॉकेट दागा था. और गोल्डन टेंपल की रक्षा के लिए भारत का हर एक वासी, भारत का हर एक सैनिक कुर्बान होने के लिए तैयार है. कोई कीमत ज्यादा नहीं है गोल्डन टेंपल को बचाने के लिए. अरे वाहे गुरु की कृपा से गोल्डन टेंपल भी सुरक्षित था, अमृतसर भी सुरक्षित था, और उन पाकिस्तानियों को हमने धूल चटा दिया नूर खान बेस में और रहीम यार खान बेस में. और 15 करोड़ क्या 1500 करोड़ का भी मिसाइल छोड़ना पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार है. परंतु मैं पूछना चाहता हूं,